भाई आप इसे माफ कर दो। आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया है मैं जानता हूँ। भाई ये तो बच्चा है, अनजाने में गलती हो गई तो आप इस पर रहम कीजिए। और भाई जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया तो मेरी कुर्सी का क्या होगा? इतने सालों बाद भी तुम मुझे जान नहीं पाए है ना? जानते हो मेरा डर क्या है? ये नहीं कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, बल्कि यह कि तुम्हारे बेटे की जान। भाई मैं आज ही इसे सरेंडर करने को कहता हूँ और उस लड़की के घर वालों को जितना पैसा देना हो मैं देने को कहता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो भाई। डैडी, मैं सरेंडर नहीं कर सकता। चाहो तो आप उनको और पैसा दे दो। वो जितना भी पैसा मांगे उनको दे दो। पैसा फेंकने पर हर किसी का मुंह बंद हो जाता है। और भाई मैं इसे कुछ भी कह के समझा लूंगा। इसे कुछ मत कीजिए भाई, प्लीज। समझाने की उम्र ये पार कर चुका है सीएम साहब। अभी तो इसे किसी और तरीके से समझाना होगा। नहीं सीएम साहब उठिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाई, इस पर इसे माफ कर दीजिए भाई। किस भगवान को मानते हो? देवी चामुंडेश्वरी। उस देवी को पूरी श्रद्धा से पूजते हो या बस ऐसे ही? भाई अगर कोई उस देवी की सच्चे मन से पूजा करता होगा, वो एक औरत को इतनी बेरहमी से कभी नहीं मार सकता। भाई ये बहुत ज्यादा नशे में था। नशे में? इसने जो भी गलती की है माफी का कोई तो रास्ता होगा। मुझे बताइए, जो भी देना होगा मैं देता हूँ ना। कितना दोगे? 10 करोड़, 20 करोड़। वो भाई 30 करोड़। इतना क्यों? 50 करोड़ देता हूँ। सूरज, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಬೇವರ್ಸಿಗೆ ಯಾವನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? 5 ಲಕ್ಷ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳೇ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಲಗಿರೋಳು. सूरज 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 मेरे बेटे, सूरज 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 मेरे बेटे। सॉरी सीएम साहब, सूरज मेरे बेटे नशे में था। आपके बेटे ने 50 करोड़ कहा था, उसमें एक और मिलाकर 51 दे रहा हूं। लीजिए, ये मेरी तरफ से आपके बेटे की मौत का कॉम्पेंसेशन। चाहे इस पैसे को दान दीजिए या फिर स्कूल या कॉलेज बनवाइए। अपने बेटे को तो सही शिक्षा नहीं दे पाए, कम से कम इस पैसे से दूसरे बच्चों को शिक्षा दे देना। ऑल फोर्सेस एंट्री। अब तेरे साथ जो होगा तूने सोचा भी नहीं होगा। लगता है तुम सारा इंतजाम करके आए हो। नहीं भाई, इसकी शुरुआत आपने की है। तुम मेरे बेटे को कुछ समझाना चाहते थे ना, तो जाओ जाओ ऊपर, आपके लिए मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। गोली चलाओ। आई सेट फायर। सरकार भले ही आपकी है, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग मेरे हैं। आप कितने ही बड़े मंत्री क्यों ना हो, इतिहास को पढ़िए, कोई भी सेनापति किसी मंत्री की बात नहीं सुनता। वो सिर्फ और सिर्फ राजा का हुक्म मानता है। क्या हुआ सर? पानी लेके आता हूँ। मेरी डिमांड नोट करो। जेल के चारों ओर जो कमांडोज, शार्प शूटर्स हैं, वो यहाँ तक नहीं होने चाहिए। मिस्टर सरन राज के सिवा मैं किसी और से नेगोशिएट नहीं करूंगा। आज रात 1 बजे एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते क्लियर होने चाहिए। एयरपोर्ट पे मुझे 2 फ्लाइट चाहिए, एक फ्लाइट अफगानिस्तान के लिए और दूसरी म्यांमार के लिए। मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही 50% हॉस्टेजेस रिलीज कर दूंगा और डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही बाकी 50% हॉस्टेजेस रिलीज कर दूंगा।
ध्यान रहे इन सब का अप्रूवल 12 बजे से पहले रेडी हो जाना चाहिए। एक बात और, ज्यादा होशियारी मत करना, वरना यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। कहाँ है वो? पीछे की तरफ। एक गन अपने पास रखो। किसी भी हालत में हमारी वजह से किसी को भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यू नो व्हाई? जंग में अगर सिपाही शहीद होता है तो वो गर्व की बात है, लेकिन जब कोई निर्दोष मारा जाता है तो उसकी कोई माफी नहीं होती। जो विश्वास आपने मुझ पर रखा है वो विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी तमन्ना थी कि मैं एक दिन अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, लेकिन तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि रात के वक्त मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। बस तब से ही मेरा सपना अधूरा रह गया। इसकी बॉडी को यही दफना दो। दुनिया में किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन था। सर, अर्जेंट बाथरूम जाना है सर। क्यों? अरे कितनी बार बाथरूम जाएगा तू? सर, मैं डायबिटिक हूँ सर, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। चलो चलो जल्दी पैर चलाओ। जा रहा हूँ ना। चलो अंदर। अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के साथ समझौता किए बगैर अचानक कमांडोज को भेजने की वजह से एक होस्टेज मारा गया है। हमेशा की तरह पुलिस डिपार्टमेंट चुप है। अभी तक कोई प्रेस नोट भी रिलीज नहीं किया गया है। अंदर होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए देखते रहिए TV 24। कैमरामैन महेश के साथ मैं लक्ष्मी। सर एक्सक्यूज मी, आगे क्या करने वाले हैं? पिछली बार प्रसन्ना ने जब कॉल किया था उसने कहा था कि उस बॉक्स में सिर्फ ईंटें भरी हैं, मतलब उसमें सोना नहीं है। लेकिन रात 1 बजे से पहले डिमांड लिस्ट में बस, फ्लाइट सब कुछ मांगा। तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक है वो गोल्ड की सही लोकेशन जानते हैं, या फिर रात 1 बजे से पहले वो सोने को ढूंढ कर ले जाएंगे। अंदर गोल्ड कहाँ छिपा है वो सिर्फ वामन जानता है, तो उसके साथ कांटेक्ट करके पता लगाना जरूरी है कि अंदर गोल्ड है या नहीं। अच्छा सुनो, कॉल मिला क्या नहीं? रिसीव नहीं कर रहे हैं सर। कीप ट्राइंग, कीप यस सर, ट्राइंग। ट्राइंग सर।